बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स कैसे हैं? ठीक हैं व्यूअर्स। आज हम कामयाब जवान प्रोग्राम से रिलेटेड जो 5 ईयर प्लान है उसको डिस्कस करने लगे हैं। 5 ईयर प्लान से मुराद कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो कि कामयाब जवान प्रोग्राम सेकंड फेज़ के अंदर रिक्वायर्ड की गई हुई है 8 या 7 स्टेप के अंदर। तो उसमें बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, तो मैं ये चाह रहा था कि उस पर कोई एक वीडियो बन जाए ताकि सब लोगों को समझ आ जाए कि ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या है और ये बनती किस तरह है। तो उसमें सबसे पहले मैंने ये एक डिज़ाइन किया है मॉडल इनपुट्स। ये एक्चुअली ये मैंने 5 ईयर की बेसिस पे बनाया। तो इसमें मैंने ये इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से अपनी मैंने फ़र्ज़ किया है कि मेरे बिज़नेस का नेम कोई गारमेंट्स से रिलेटेड है। मैंने गारमेंट्स को लेते हुए, क्योंकि गारमेंट्स के बिज़नेस में मेरी नॉलेज ज़्यादा है। अगर मेरा गारमेंट्स का प्रोडक्ट बिज़नेस हो और मेरे पास 5 प्रोडक्ट्स हों ABCDE, 5 प्रोडक्ट्स में मेरा यूनिट सोल्ड लेट से, ये बेसिक मेरा पेज है जिस पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन अपडेट करूँगा। ये सारी बाकी शीट्स ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगी। यू नीड टू फिल जस्ट फर्स्ट शीट मॉडल इनपुट्स में है क्या। इवन आप 5 ईयर से ज़्यादा भी करना चाहें तो जस्ट आपको यहाँ पे जाके इसको कॉपी पेस्ट आगे करते जाएं तो वो फर्दर प्लान आपका आगे भी कॉपी पेस्ट होता जाएगा। फॉर एग्जांपल ये ईयर 5 की मैं अगर इनकम देखूँ तो ये बन रही है मेरी। अगर मैं इसको नेक्स्ट कॉलम में कॉपी कर दूँ तो ये मेरा ईयर 6 का आगे रेवेन्यू दे देगा। यानी कि मेरा अगर प्लान 5 ईयर से ज़्यादा भी इससे बनाना हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने बीइंग अ रैशनल जो प्लान होता है वो मैक्सिमम हम प्रिडिक्शन जो है, वैसे तो 5 ईयर्स तक भी मुश्किल होती है लेकिन विद ग्रेटर एक्यूरेसी हम 5 ईयर्स तक ही कर सकते हैं। तो गारमेंट्स को बिज़नेस को मद्देनज़र रखते हुए मैंने 5 प्रोडक्ट्स लिए हैं जो कि मैं इंटेंट टू सेल ऑनलाइन। अब मेरी ये प्रेडिक्शन है कि 340 डेज़ में सेलिंग करूँगा, 20 डेज़ ड्यू टू एनी अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस, फ़र्ज़ करें मेरा कोई भी इश्यूज़ हो जाते हैं, मैं 20 डेज़ सेल नहीं कर पाता, फिर जैसे लाइक लॉकडाउन आ गया या कुछ 2-3 दिन मुहर्रम की छुट्टियां आ गई कोई इस तरह, तो मैंने सपोज़ किया कि 340 डेज़ आउट ऑफ 360 डेज़ मैं बिज़नेस करूँगा। 680 यूनिट्स मेरे सेल हो रहे हैं, ये देखें। अगर फार्मूला में देखें, सेकेंडली प्रोडक्ट बी है मेरी, मैं फ़र्ज़ करें डेली 1 बेच सकता हूँ। फिर इसके बाद प्रोडक्ट सी है, मैं 10 बेच सकता हूँ। प्रोडक्ट डी है, प्रोडक्ट ई है। 5 प्रोडक्ट्स मैंने ली हैं। इन पे मेरी एवरेज प्राइस पर यूनिट ये है जिस पे मैं सेलिंग प्राइस, ये है फोरकास्टेड रेवेन्यू। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये 1000 की सेल कर लूँगा मैं। ये जो प्रोडक्ट है 1000 की सेल कर लूँगा मैं। प्रोडक्ट बी अगर आप देखें तो वो भी मैं, ये रेट्स हैं। इसी तरह जब यूनिट सोल्ड और रेट मैंने देखा तो मेरा एनुअल रेवेन्यू फ्रॉम प्रोडक्ट ए 680,000 सम अप किया तो टोटल रेवेन्यू मेरा फॉर द ईयर फोरकास्ट आ गई 4.1 मिलियन। ये मेरा रेवेन्यू का पोर्शन कवर हो गया। अब मैंने जब यहाँ पे ये जो मेरी बिजनेस, ये जो 5 ईयर प्लान का मेरा मॉडल इनपुट है, इसको जब मैंने फिल किया तो आप देखें प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा ये इनकम का पोर्शन जो है ये खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा, ये खुद ब खुद। अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे 680 की जगह 600 करता हूँ तो मेरा जितना भी प्लान है ऑटोमेटिक आगे अपडेट हो जाता है। मैं अभी फ़िलहाल इसको 680 पे ही रखूँगा क्योंकि उसकी बेसिस पे मैंने कुछ वर्किंग्स की हुई हैं। नेक्स्ट है मेरा कॉस्ट ऑफ सेल। मैंने सपोज़ किया कि मेरी प्रोडक्ट ए 85% कॉस्ट होगी। ये रैशनल बेसिस पे आपने लेनी है जिस बेसिस पर आप प्रोडक्ट को मार्केट में से बाय कर सकते हैं। अगर रैशनल नहीं होगी तो बैंक वहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेगा और वहाँ पे आपकी जो फिजिबिलिटी है सारी की सारी, उसकी रिलायबिलिटी कम हो जाएगी। BCDEF ये जो जितनी भी ई तक प्रोडक्ट्स हैं इनकी जो कॉस्टिंग है वो आपके पास प्रॉपर एक कोटेशन टाइप कोई ले लें या किसी तरीके से, ताकि आपको, अगर आप ऑलरेडी बिज़नेस नहीं करते, अगर आप ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कॉस्टिंग क्या होगी। इन्हीं प्रोडक्ट्स की जो रेवेन्यू है इनकी ये कॉस्ट आ गई। नेक्स्ट फेज़ में है एनुअल मेंटेनेंस रिपेयर। अब फ़र्ज़ करें मैं ये चीज़ें प्रोड्यूस करके बेच रहा हूँ, इफ़ मैं प्रोड्यूस करके बेच रहा हूँ तो ये सब 10% रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मेरा जो फैक्टर है कैपिटल वो 10% होगा, एनुअल मेंटेनेंस रिपेयर या ओवरऑल। फिर मेरा जो एसेट है वो भी 10 ईयर्स के लिए डेप्रिसिएट होता है।
टैक्स रेट मैंने 10% लिया है एवरेज। अगर मेरी इनकम 10-12 लाख से 12-15 लाख तक है तो मैं टैक्स रेट 10 ले सकता हूँ। अदरवाइज़ आप रेट्स टैक्स लॉ में से देखकर इसको चेंज भी कर सकते हैं। इन्फ्लेशन मैंने सपोज किया है 7%, आप इसको देख लें, 8 कर लें, 6 कर लें, आप जो आपको बेहतर लगती है, जो कि होनी चाहिए एनुअल इन्फ्लेशन पाकिस्तान में जो रेट है। एनुअल इंक्रीज़ इन क्वांटिटी मैंने सपोज किया कि मेरी क्वांटिटी जो है हर साल 5% इंक्रीज़ होगी स्टेप बाय स्टेप हर साल। अगर इस साल मैंने 100 यूनिट बेचे हैं तो अगले साल मेरे 105 यूनिट, उससे अगले साल 105 के 5%। तो इस तरह मेरी इंक्रीज़ इन क्वांटिटी। आप अगर देख रहे हैं कि मेरी क्वांटिटी 20% इंक्रीज़ कर सकती है तो 20 लिख दें, तो वो सारा टेबल उसके मुताबिक अपडेट हो जाएगा। फिर एनुअल प्राइस इंक्रीज़। अब देखें अगर मेरे कंट्री में इन्फ्लेशन 7% हो रही है, 7% इन्फ्लेशन का मतलब है कि मेरी कॉस्ट हर दफ़ा 7% इंक्रीज़ होगी। ऑन दी अदर हैंड अगर मेरी प्राइस इंक्रीज़ हो रही है और मटेरियल की, तो मैं ज़ाहिर है प्राइस भी बढ़ाऊंगा। तो मैंने उसको सेम रखा है कि मैं प्राइस ऑफ प्रोडक्ट भी 7% ही इंक्रीज़ करूंगा। फिर आगे है लोन। मैंने सपोज किया कि मैं 1 मिलियन लोन अप्लाई करना चाह रहा हूँ। 1 मिलियन लोन के लिए इंटरेस्ट रेट है 3%। अगर 1 मिलियन से आप 2 मिलियन पे जाते हैं या 3 मिलियन पे जाते हैं तो रेट है उसके लिए 4%। तो जस्ट ये चेंज करना होगा। मैं भी सपोज कर रहा हूँ 1 मिलियन को, कीपिंग दिस ऑन लोअर साइड, तो ये मेरा 3% रेट है। तो ऑटोमेटिक आपकी टर्म ऑफ लोन आपने यहाँ पे ज़रूर ये मैनुअल लिखनी पड़ती हैं। फ़र्ज़ करें ये मैंने सपोज़ किया मैं मैक्सिमम पीरियड ऑफ 8 ईयर्स हैं। अब 12 मंथ्स होते हैं पर मंथ। अगर मैं 5 ईयर्स के लिए लेना चाह रहा हूँ तो मैं इसको 60 पे ले जाऊँगा। अगर मैं इसको 8 ईयर्स पे लेना चाह रहा हूँ तो मैं ये 96 है। मैंने सपोज़ किया कि मेरी 96 इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी 8 ईयर्स पे। तो मंथली रेंटल या बाकी हर चीज़ खुद निकलेगी। मेरी मंथली रेंटल रेट क्या होगा, पेमेंट क्या होगी, टोटल अमाउंट पेएबल। तो ये अगर मैं मॉडल इनपुट सारे का सारा अच्छे तरीके से विद एक्यूरेट सपोर्टिंग वर्किंग कर लेता हूँ तो ये अगले नेक्स्ट शीट्स ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगी। इनमें सिर्फ आपको देखने की ज़रूरत क्या है, सारे को करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाए। ये सारी की सारी शीट नोट कर लें, ये ऑटोमेटिक अपडेट होगी। कॉस्ट ऑफ सेल ऑटोमेटिक अपडेट होगी। बाकी देख लें, कुछ मैंने इसको बहुत ज़्यादा बीच में कॉलम्स ऐड किए हैं, रोज़ ऐड किए हैं, आपसे रिलेटेड हैं तो आप इसको कर लें, अदरवाइज़ इसको एम्प्टी छोड़ दें। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये सारे के सारे ये मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने भी हैं ये सारे के सारे आपने खुद फिल करने हैं। ये एवरी बिज़नेस टू बिज़नेस वेरी करेंगे उसका सेल से या मेरी नंबर इस एक्चुअली उसका इन चीज़ों से कोई लिंक नहीं है। मैं साल में 10 यूनिट बेचूं या 20 बेचूं, मेरी डेप्रिसिएशन उतनी ही होगी, मेरी मार्केटिंग उतनी ही होगी। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि यूटिलिटीज़ में आपके इलेक्ट्रिसिटी और मोबाइल फ़ोन के बिल्स या आपका कोई PTCL लगा हुआ है या गैस लगी हुई है बिज़नेस के मुताबिक, ये सारी चीज़ें चेंज होती रहेंगी। फिर इसके बाद आ जाता है आगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। अगर अनएक्सपेक्टेड आपको लगता है कि फ़र्ज़ करें रीन्यूअल होती है लाइसेंस की हर साल या 2 साल बाद या 3 साल बाद, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर मेरा ये इनकम टैक्स ये सारा ऑटो कैलकुलेट होगा। यानी कि अगर मैं देखूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने सिर्फ ये जो मेरे एक्सपेंसेस हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसको मैंने चेंज किया और किसी को चेंज नहीं किया। बैलेंस शीट में आ जाए, इसमें कोई चीज़ नहीं चेंजनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने जो इनिशियल बैलेंस है उसको अपडेट करना है। इनिशियल बैलेंस मैंने सपोज किया 3 लाख मेरे पास कैश होगा, इन्वेंट्री मेरी 7 लाख की होगी, पैकिंग मेरी 40,000 की आएगी, 11 लाख रुपए के मेरे करंट एसेट्स होंगे। ये वाला जो वाइट पोर्शन मैंने लेफ़्ट किया हुआ है इसको आपने फिल करना है, ये आपने खुद देखना है। मैंने 10 लाख रुपए अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, मैंने सोचा कि मैं 10 लाख का लोन लूँगा, जो कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे उस वक्त भी आपसे पूछता है लोन। फिर मैं देखूँगा कि मैं अपनी तरफ से कैपिटल कितना डाल सकता हूँ, तो वहाँ परसेंटेज दी हुई है। मैंने सपोज किया कि मैं 1.5 लाख रुपया कैश 250,000 कैश डालूँगा अपनी तरफ से। इसका मतलब ये है कि बैंक मुझे देगा इतने, मेरा कैपिटल होगा इतना। यानी कि मैंने अगर देखा जाए तो जितना लोन लिया है उसका 25% जो है मैंने अपना पोर्शन डालना है। ये जितना ज़्यादा होगा अपना पोर्शन, बैंक उतना इजी फील करेगा, कंफर्टेबल फील करेगा आपको लोन देने में। क्यों? आपका अपना पोर्शन, अपना स्टेक लगा हुआ है बिज़नेस में। तो मैंने ये सपोज किया मेरा 25%। जब फॉर्म फिल करें तो उसमें ये आप अगर 2.5 लाख आपका पोर्शन है और 1 मिलियन बैंक का है 10 लाख, तो आपका शेयर 25% हुआ। ये फॉर्म फिल करने के लिए भी आपको मदद करेगा।
फिर मेरी बिल्डिंग, लैंड, अगर कोई मैंने ऑनलाइन स्टोर बनाने का सोचा है, मशीनरी है, कोई चीज़ है, तो इन टोटल इसको और इसको जब सम करूँ तो 1250 आता है। 10 लाख मैंने लोन लिया, 2.5 लाख मैंने खुद का डाला, तो उन दोनों को सम करने के बाद ये सम होना चाहिए। ये अगर सम हो गया तो बाकी ऑटो कैल, अब बाकी ये अगर दोनों सम हो गया तो बाकी आगे ये सारा ऑटो कैलकुलेट होता है। आपने जैसा कि मैंने प्रीवियसली पिछली शीट में येलो किया, तो मैं इसको भी येलो कर देता हूँ, आपने सिर्फ ये फिल करना है। चलो, तो अगर आगे आ जाएं इसके अलावा मेरी लाइबिलिटीज़ की तरफ, तो ये टोटल एसेट्स अगर 1250 के बने हैं तो मेरी टोटल लाइबिलिटीज़ भी 1250 की होंगी। वो कैसे होंगी? देखें, 2.5 लाख रुपया मेरा अपना और 1 मिलियन मैंने लोन लिया, तो मेरा 12.5 लाख पूरा होगा। बाकी हर चीज़ ऑटो कैलकुलेट हो रही है। कैश फ्लो में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें मैं चीज़ बता दूं, मैंने यहाँ पे एक जो यहाँ से अगर आप बैक जाएं तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राइंग्स डाली हैं, यानी कि मैंने सपोज़ किया है कि 3rd ईयर में जाके मैं इससे कैश विड्रॉ अपने बिज़नेस से करना शुरू कर दूँगा, 4th ईयर में मैं करूँगा, 5th ईयर में आप सिंपलिसिटी के लिए ये कर लें। अभी मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ कि मैं विड्रॉ नहीं करूँगा बिज़नेस से। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे अगर आप ड्राइंग अपनी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा बिज़नेस इतना प्रॉफिट देगा कि मैं ड्यूरिंग द ईयर निकालता रहूँगा, तो इसको नेगेटिव में लिख दें आप, अदरवाइज़ कुछ ज़रूरत नहीं है। तो कैश फ्लो मेरी ऑटो अपडेट होती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बनाते वक्त देखनी है कि एंडिंग बैलेंस ये जो आ रहा है, जो भी बनाएं, जिस तरह भी बनाएं, ये मैं रेड हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपका कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब आपका बिज़नेस प्लान सिरे से ही अनएक्सेप्टेबल है, उसको बैंक कभी देखेगा भी नहीं। क्योंकि आपका हर साल के एंड पे कैश ही शॉर्टफॉल आ रहा है, तो बैंक आपको लोन क्यों दे? इसलिए कीपिंग इन माइंड ये पॉजिटिव होना चाहिए, हर सूरत होना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ, मॉडल इनपुट में फ़र्ज़ करें मेरी एक प्रोडक्ट सेल नहीं होती, अब मैं देखता हूँ मेरा कैश फ्लो पे जाके क्या होता है। अभी कुछ इतना इफ़ेक्ट नहीं हुआ। मैं सपोज़ करता हूँ मेरी प्रोडक्ट बी भी सेल नहीं होती, तो मैं देखता हूँ कैश फ्लो पे। अब अगर देखें तो हुआ क्या है, 2nd ईयर में जाके कैश फ्लो नेगेटिव हो गया। ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। कैश फ्लो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे कुछ लैग कर रहे हैं, आप यहाँ पे कुछ लैग कर रहे हैं, कुछ कमी बेशी है जिसको आपको देखने की ज़रूरत है। अब मैं दोबारा जाता हूँ, मैं इसको रिवर्स करता हूँ, अब मैं दोबारा उसको डालता हूँ, तो देखता हूँ मेरा सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है। तो इट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो फिगर्स को मैनुअली चेंज करना नहीं शुरू कर देना। यहाँ पे जाना है, प्रोडक्ट की या तो क्वांटिटी बढ़ा देनी है थोड़ी सी ताकि वो वहाँ पे पॉजिटिव हो जाए, या कॉस्ट को कम कर दें। कॉस्ट को तो ना कम करें क्योंकि वो आपने एक्यूरेटली रखी हुई है, तो ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स में चेंज कर दें और देखें, फिर जाके उधर देखें कि आपके पॉजिटिव चेंज आती है या क्या होता है। इसके बाद लोन पेमेंट रीस्केड्यूल या ऑटो कैलकुलेट होगा। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट्स। इसमें मैंने ये रेशोज़ हैं, इन रेशोज़ की बिना पर भी बैंक देखता है कि आपको लोन देना चाहिए या नहीं। ये क्विक रेशो होती है, हाउ कंफर्टेबली, हाउ क्विकली आई कैन कन्वर्ट माई प्रोडक्ट्स इनटू कैश अदर देन इन्वेंट्री। इसमें मैं ये जिस बंदे का क्विक रेशो, जिस बंदे की मोर देन वन होगी उसका बिजनेस एक्सेप्टेबल टू बैंक होगा। मोर देन वन होना इसका ज़रूरी है। अब क्योंकि ये देखें ये 3.3 आ रहा है, 3 आ रहा है, इसका मतलब मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा है और बैंक के लिए बड़ा सूटेबल है इसको कर्जा देना। फिर है मेरी करंट रेशो भी होती है, हाउ क्विकली आई कैन कन्वर्ट माई प्रोडक्ट्स इनटू कैश इंक्लूडिंग इन्वेंट्री। तो क्योंकि इन्वेंट्री जो होती है वो लेस कैश आइटम होती है, इसलिए इसकी रेशो अलग होती है क्विक की और करंट की। इसमें भी देखें ये भी मोर देन वन होनी चाहिए जो कि सूटेबल है। ये भी हमारी मोर देन वन है, इसका मतलब हमारा बिजनेस प्लान काफ़ी ओके है। डेट इक्विटी रेशो होती है कि मेरा डेट और बैंक का लोन उसका कितने % है। यहाँ पर देखूँ तो बैंक 4 टाइम्स है मेरे कैपिटल से, यहाँ पे आके कम हो गया। एंड पे जाके देखें तो मेरा कैपिटल ज़्यादा हो गया और बैंक का लोन कम हो गया। अगर मैं इसको बैलेंस शीट में जाके देखूँ तो यहाँ पे देखें मेरा पोर्शन टोटल
मेरी टोटल इक्विटी हो गई 2.9 मिलियन की, और उसमें 2.9 मिलियन में जो बैंक का हिस्सा है वो सिर्फ 5,37,000 रुपये, यानी कि बैंक देखें तो 1 मिलियन से नीचे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और दूसरी साइड पे अगर देखें तो ये मेरा पोर्शन बढ़ रहा है, बैंक का पोर्शन कम हो रहा है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा जी, इसके बाद थर्ड आता है डेट इक्विटी रेशो भी यहाँ पे ये जो है हमारी थोड़ी सी अलार्मिंग आ रही है 4, बाकी ये 0.5 मिनिमम 0.5 जो होती है वो बेस्ट सूटेड होती है, मिनिमम 0.5। अब देखें हमारी तो यहाँ पे 4 आ रही है, तो ये 4 बैंक के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन ये मेरी जो प्रेडिक्शन ओवर द 5 इयर्स ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जाके मेरा सेकंड थर्ड ईयर में जाके मेरी रेटिंग बहुत अच्छी हो रही है। तो ये इन सब चीज़ों को मिलाकर वो बैंक देखेगा। फिर अर्निंग पर रुपी, ये होता है कि 1 रुपया इन्वेस्ट करने से मैं साल बाद क्या अर्न करता हूँ। मेरा 1 रुपया इन्वेस्ट करने से मैं पहले साल में हर 1 रुपये पे 0.3 अर्न कर रहा हूँ। ये तकरीबन बराबर है मेरी, ये इसलिए बराबर है क्योंकि मैं जो प्रोडक्ट्स है मेरी, मैंने उसकी प्राइसेस और इन्फ्लेशन वो तकरीबन बराबर हैं। जब उनमें ज़्यादा कम ज़्यादा चेंज आएगा तो वो और ज़्यादा हो जाएंगे। इंटरेस्ट कवर रेशो, ये बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, बैंक ये देखता है कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो बंदा इंटरेस्ट देने की पोजीशन में है या नहीं। अब इधर 5 आ रहा है, इसका मतलब है कि मेरी जो अर्निंग है अगर बैंक का इंटरेस्ट उसके 5 टाइम भी हो जाए मैं तब भी अपने बिज़नेस करने के काबिल हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ इंटरेस्ट कवर रेशो मिनिमम जो है वो 5 होनी चाहिए। 5 या 5 से ज़्यादा है तो इसका मतलब बैंक आपको, ये सारी रेशोज़ अगर आपकी ऐसे ही आ रही हैं जैसा कि मेरी सारी की सारी पॉजिटिव और फेवरेबल आ रही हैं, तो आपके लोन के चांसेस इंक्रीज़ कर जाते हैं। फिर आ जाता है व्हाट इफ़ टेस्टिंग, जो कि बैंक ज़रूर लगाएगा। व्हाट इफ़ टेस्टिंग का मतलब है कि क्या होगा अगर ऐसा हो जाए। तो इनकम बीइंग 10% लोअर देन फोरकास्ट, अगर मेरी इनकम 10% फोरकास्ट से कम हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी प्रोडक्ट जिसका मैंने प्रोडक्ट ए का प्राइस रखी है 1000, वो 1000 की जगह 10% कम हो के 900 की हो जाए तो क्या होगा। ये देखें, इसमें ये है व्हाट इफ़ टेस्टिंग में, अगर मेरी प्राइस 10% से लोअर हो जाए तो मेरा प्रॉफिट कितना रह जाएगा 11,990, जो कि एक्चुअली में कितना आ रहा है 3,85,000, यानी कि सिर्फ प्राइस के 10% कम होने से मेरे रेवेन्यू पे कितना फ़र्क आ रहा है। इसका मतलब बैंक ये देखेगा कि अगर आपकी प्राइस 10% से भी कम हो जाती है, 1000 वाली चीज़ 900 में भी बेचना चाहते हैं या कर देते हैं, तब भी आपकी प्राइस में आप प्रॉफिट में हैं ओवरऑल। अगली बात आ गई व्हाट इफ़ डायरेक्ट कॉस्टिंग इंक्रीज बाय 30%। अब मैं जो चीज़ें ख़रीद रहा हूँ अगर उनकी कॉस्टिंग मेरी फोरकास्ट से भी 13% ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए, कोई अनफोर्सिन लाइक ये कोरोना के दौरान सैनिटाइज़र्स और इन सब चीज़ों की कॉस्टिंग इंक्रीज़ कर गई थी, प्राइसेस भी इंक्रीज़ कर गई थी, तो वो देखता है कि इस सिनेरियो में ये बता रहा है कि अगर मेरी कॉस्ट 13% से भी ज़्यादा बढ़ जाए तब भी मैं प्रॉफिट में हूँ। तो बैंक को लगे ये सारी चीज़ें अगर मेरी जिस तरह मैंने निकाली हैं ये पॉजिटिव आना शुरू हो जाएँ तो आपके लिए मोर देन 80% चांस है कि आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। अब इसमें जो चीज़ें कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत है, जब आप बैलेंसेस पुट करेंगे तो ये सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएंगी। तो इन चीज़ों को देखने के लिए कि ये ऊपर नीचे जो हो गई हैं इनको सेट कैसे करना है, इसके लिए आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। इस सारे प्रोसेस की वीडियो को 1-2 दफ़ा देखना पड़ेगा कि मैं क्या क्या चेंजेस करता हूँ, कैसे। इवन इफ़ आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वीडियो के नीचे जस्ट अपना ईमेल एड्रेस और अपना या कॉन्टैक्ट नंबर और अपना प्रॉब्लम लिखें, तो मैं इंशाल्लाह इसको पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर सकूँ। और इस वीडियो के एंड पर मैंने एक कमेंट में इसको मैं अटैच कर दूंगा, या अपना कोई नंबर ईमेल शेयर करें जिस पर आपको ये प्लान या फॉर्मेट चाहिए, ये आपसे शेयर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, और इसको वीडियो को आगे लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को, वो लोग जो फाइनेंस के लोग नहीं हैं, उनको आसानी हो सके कि बिज़नेस फोरकास्ट या बिज़नेस प्लानिंग में
जो 5 ईयर प्लान या 7 ईयर जो भी प्लान आप फोरकास्ट के साथ लोन एप्लीकेशन के साथ अटैच करना चाहते हैं फिजिबिलिटी के तौर पर, वो आपको बेहतर से बेहतर मिल सके। और यहाँ पर आप अपना बिज़नेस नेम लिख सकते हैं। होप सो इस वीडियो में आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, आप फिजिबिलिटी बनाने में आसानी होगी, और आपको फॉर्मेट भी मिल गया है, तो इसको देखते हुए बनाएं। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।